नमस्ते दोस्तों, 24 हवार रोमांस चैनल में आपका स्वागत है। स्टोरी का नाम है गर्लफ्रेंड की सहेली की खुजली। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 25 साल है। वजन लड़की का मजा मुझे मेरे पड़ोस की एक लड़की ने दिया। वह एकदम कुंवारी थी, हालांकि उसकी सहेली मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वो वासनावश मेरे साथ रात बिता दिया। यह मेरी पहली और सच्ची कहानी है, गर्लफ्रेंड की सहेली की खुजली। इस रोमांटिक कहानी की अभिनेत्री मेरी गर्लफ्रेंड की सहेली दिव्या है। वो मुझसे 1 साल छोटी है। उसका रंग एकदम गोरा और भरा हुआ बदन है, देखने में तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा लगती है। वह ऐसी मस्त माल है कि जो भी मर्द उसे एक बार देखा उसका केला सलामी देने लग जाएगा। मैं और दिव्या बहुत पहले से और काफी अच्छे दोस्त हैं। उससे मेरी दोस्ती मेरी गर्लफ्रेंड के बन जाने से भी पहले से है। मेरे मन में दिव्या को लेकर अब तक कभी कोई भी गलत इरादा नहीं बना था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि जब लॉकडाउन लग गया था तब मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का मिलना बंद हो गया था। लॉकडाउन के कारण मैं उससे मिल नहीं सकता था। इधर मेरी ठोकने का मन बढ़ता जा रहा था। काफी दिनों से मुझे हाथ से ही काम चलाना पड़ रहा था। उन्हीं दिनों लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलना शुरू हो गई। किसी कारण से दिव्या को अपनी फैमिली के साथ मेरे मोहल्ले में शिफ्ट होना पड़ गया। दिव्या और मैं काफी पुराने दोस्ती थे, इसीलिए मेरे घर वाले दिव्या को पहचानते थे और उसके घर वाले भी मुझे पहचानते थे। पहचान होने के कारण अब दिव्या हर रोज मेरे साथ आकर टाइम पास करने लगी थी। उसी दौरान हमारे मोहल्ले में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ गई, जिसके कारण दिव्या के पूरे परिवार को कोविड सेंटर जाना पड़ा। इधर मेरे गांव वाले दादाजी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसके कारण माँ और पापा को गांव जाना पड़ा। लॉकडाउन के कारण मुझे जाने का पास नहीं मिल सका था, तो मैं घर पर अकेला ही रह गया। अब इधर दिव्या भी घर में अकेली थी। मैंने उससे कहा, तू पूरा दिन मेरे साथ ही रहा कर और रात को सोने के लिए अपने घर चली जाया कर। उसने शर्माते हुए हाँ बोल दिया और चाली गाई 2 दिन में सब सामान्य चलने लगा। उसे भी मेरे घर में रहना अच्छा लगने लगा। दिव्या हम दोनों के लिए खाना बनाती और हम दोनों दिन भर मजाक मस्ती करते। रात को वह अपने घर सोने चली जाती। कुछ दिन यूं ही चला। एक दिन वह सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर आई तो मेरी नजरें उस पर टिक कर रह गईं। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा। उसने काले रंग का सलवार कमीज पहना था। उसमें से उसके वक्ष की गली साफ दिखाई दे रही थी और उसके गुलाबी होंठ कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। मैं बस उसे देखते ही कहीं में रोमांटिक होकर खो गया। उसने मेरे पास आकर चुटकी बजाई, मुझे होश में लाई और पूछा, ऐसे क्या देख रहा है? तो मेरे मुंह से निकल गया, तुम आज कयामत दिख रही हो यार। इस पर वो गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा जी, आपको आज मैं कयामत लग रही हूँ? इतने दिनों से आपको अपनी वाली के सिवा कोई और नजर नहीं आती थी क्या? पर मैंने उससे बोल दिया, सच में आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। कुछ देर के बाद वो बोली, अच्छा ठीक है, अब चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। फिर उसने नाश्ता बनाया। मैं किचन में उसके पीछे खड़ा होकर उसे ही देखे जा रहा था। उसकी फिगर मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी। मेरा 6 इंच का केला मेरी पैंट में टेंट की तरह बिल्कुल खड़ा हो चुका था, जिसको दिव्या ने भी तिरछी नजर से देख लिया था। केले को देखते देखते उसने कब नाश्ता बना डाला पता ही नहीं चला। उसके बाद हम लोग नाश्ता खाने लगे। उस वक्त वह जब झुक रही थी तो मुझे उसके बड़े बड़े आम नजर आ जाते, जिन्हें मैं बड़े गौर से देखता। उसने मुझे ऐसे देखते हुए देख लिया पर कुछ बोली नहीं। नाश्ता होने के बाद हम दोनों सोफे बैठकर बात करने लगे। उसने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा कि कितने दिनों से तुम लोग नहीं मिले हो। मैंने कहा, मिलना तो छोड़ो यार, उससे बात भी नहीं हो पा रही है। वो बोली, क्यों? मैंने बताया कि उसकी जॉइंट फैमिली होने के कारण हमारी बात बहुत कम हो पा रही थी। बातों ही बातों में मैंने उसे ये भी बताया कि उधर वो भी मिलने के लिए मरी जा रही थी और इधर मेरा भी बुरा हाल था। इतनी बात सुनने के बाद दिव्या कुछ नहीं बोली। मैंने दिव्या से कहा, क्या यार, तू भी कैसे हम दोनों की बेबसी के मजे ले रही है, जबकि तुझे सब पता है? वह बोली, हाँ मैंने ऐसे ही पूछ लिया, शायद तुम्हारा कुछ पर्सनल मुझे पता ना हो। ये कहकर हंसते हंसते उसने आंख दबा दी। मैंने कहा, क्या पर्सनल यार, हाथ से काम चलाना पड़ रहा है। इस पर वो जोर जोर से हंसने लगी। वो बोली, अब बोर हो रही है, चल मूवी देखते हैं। मैंने उससे कहा, यार टीवी में सब वही बकवास मूवीज चल रही हैं। वो बोली, चल
फिर लूडो खेलते हैं। उसने अपने मोबाइल में लूडो लगा दिया। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। अब खेलते खेलते मुझे फिर से उसके आम दिखने लगे और मैं भी उन्हें देखने लगा। वो भी यह नोटिस कर रही थी पर कुछ नहीं बोली। हमारा एक गेम खत्म होने पर मैंने उससे कहा मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। मैं फट से बाथरूम में आकर उसके नाम से केले को सहलाते सहलाते खो गया। क्योंकि इतनी सेक्सी लड़की सामने बैठी हो और उसमें भी 4 महीने से आपके केले को किसी के होल में जाने का मौका ना मिला हो तो तूफान तो उठने वाला ही है। मैं दिव्या की फिगर और उसके आम को याद कर रहा था और हाथ में केला लेकर हिलाता जा रहा था। तभी मेरा पानी निकला और मैं शांत होकर बाहर आ गया। दिव्या मेरी तरफ पीट कर सोफे पर बैठी हुई थी और मोबाइल में कुछ देख रही थी। मेरी तरफ उसका ध्यान नहीं था। मैं चुपकी से उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि वो एक ब्लू फिल्म देख रही थी और अपने होंठ दबाकर बड़े ही मस्त से अपने होले को रगड़ रही थी। तभी उसको मेरी आहट लग गई और उसने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। वो शर्म से नीचे देखने लगी तो मैं उसके पास गया और बोला, अरे क्या हुआ, मुझे भी दिखाओ। तो वो बोली, क्या? मैं बोला, वही जो तुम अभी देख रही थी। वो नजर हटाते हुए बोली, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, अबे इसमें शर्म कैसी, ये तो सब देखते हैं। उसने मोबाइल दे दिया और मैं वीडियो देखने लगा। वो भी मेरे पीछे से वीडियो लगी और रोमांटिक होने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने वीडियो बंद कर दी और खुलकर उससे पूछा, तुम्हें भी यह करने का मन होता है? उसने शर्माते हुए हाँ बोल दी। पर वो बोली, तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मैं अब तक कुंवारी हूँ। ये सुनकर तो मैं पागल हो गया और अंदर ही अंदर ठान ली कि आज कुछ भी करके इसके कुंवारी होल के मजे लेकर ही रहूंगा। मैंने उससे कहा, तुम उंगली तो डालती होगी? उसने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है, चलो तुम वीडियो चलाओ, उसी से मन भरते हैं। उसके कहने पर मैंने वीडियो फिर से लगा दिया। वो मुझसे बिल्कुल सट कर बैठी थी। वीडियो देखते देखते हम दोनों गर्म हो गए। मुझे लगा कि आज कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए मैंने अपना एक हाथ उसकी जांघ पर रख दिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। उस पर वो कुछ नहीं बोली। उसकी सांसें भी भारी होने लगी। मैं उसके कान के लो के पास अपनी गर्म सांस छोड़ने लगा। इससे वो और भी ज्यादा तड़प उठी और उसने जल्दी ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब वो भूखी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी और बड़बड़ाने लगी, राज तोड़ दे मेरी होल, अब नहीं रहा जाता। मैं काफी दिनों से तुझसे कहना चाहती थी, प्लीज राजू आज मेरी आग बुझा दे। उसके मुंह से ये सब सुनते ही मैं तो बिल्कुल पागल हो गया और मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। मैं एक एक करके उसके दोनों होंठों को चूसने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। कभी वो मेरा ऊपर वाला लिप सक करती तो कभी नीचे वाला। तभी अचानक से घर की घंटी बज गई। कहानी यही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 24 हवार रोमांस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्यार भरी कहानियों का आनंद लें।